अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम घूमने वाला लोगो बनाना सीखेंगे कि मोबाइल से घूमने वाला लोगो किस तरह बनाते हैं। बहुत सारे वीडियोस में आप देखते होंगे, ख़ुसूसन न्यूज़ वाले वीडियोस में किस तरह लोगो जो है वो इस तरह घूमता रहता है। तो ये किस तरह बनता है, तो प्रैक्टिकल आज देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर क्लिक कर और यहाँ पर आपने सर्च बार में सर्च करना है 3D। मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। 3D फोटो क्यूब लाइव पेपर, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, मैंने सर्च किया था तो पहले से यहाँ मौजूद है, यही आपने लिखना है। ओके, और ये सबसे पहली वाली जो ऐप है इसको देखें, किंग कॉन्ग स्टूडियो ने जो है इसको बनाया है। इस कंपनी का नाम याद रखिएगा ताकि आप फिर गलत ना हो जाए, ठीक है। और मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूं तो इस वजह से यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। अब मैं इसको ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप आगे बढ़ेंगे, मैं पहले से आगे बढ़ चुका हूँ तो डायरेक्ट स्टार्ट पे आ रहा है। तो आपको दो तीन स्टेप यहाँ पर मिलेंगे, तो आप इसको हाथ के ज़रिए से स्किप करते जाएंगे और यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ चुका है, जिसमें कुछ फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ऐड क्यूब इमेज, यानी आप जो लोगो बना रहे हैं, इस लोगो में जो घूमने वाली लोगो हैं, इसमें कौन कौन से इमेजेस लगाना चाहते हैं। तो उमूमन हम लोगो बनाना चाह रहे हैं तो लोगो ही लगाना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पहले से मैं अपनी एकेडमी के कुछ लोगो जो हैं वो ऐड कर चुका हूँ। तो आप अपने तरफ से जो जिसके लिए बनाना चाह रहे हैं तो उसके लोगो ऐड करेंगे। तो इमेज 1 पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि कैमरा से आप ले रहे हैं या आप गैलरी से ले रहे हैं या आप नहीं ले रहे हैं। तो मैं गैलरी से लेना चाहता हूँ, गैलरी पे क्लिक कर दिया। गैलरी पे क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि आप फ़ोटोज़ से ले रहे हैं या एल्बम से ले रहे हैं। तो मैं एल्बम से लेना चाहता हूँ, एल्बम पे क्लिक किया। मेरी गैलरी खुल चुकी है। अब यहाँ पर मैं ये लोगो ढूंढना चाहता हूँ, ये किधर पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैं जाऊँगा, ये है, ये फ़ोटो एडिटर में मेरी ये लोगो पड़ी हुई है, तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मेरे सामने आ रहा है। यहाँ पर हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा लोगो लेते हैं जिसको रोटेट करने की ज़रूरत है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रोटेट नहीं करना चाह रहा। बिल्कुल फिक्स है, ज़बरदस्त है। इसकी साइज़ भी बिल्कुल बराबर हैं। अगर आप कोई लोगो लेना चाहते हैं तो उसकी साइज़ भी यहाँ से कम कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इस दरमियान वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। ये देखिए, ये यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से आपने 5 तस्वीर ऐड करने हैं। कोशिश करें कि लोगों के तमाम साइड एक जैसे हो, तो एक ही लोगो लेकर इसको 5 साइड में इसी तरह ये 5 तस्वीर जो है इसको अपलोड करना है, ठीक है। ये मैंने 6वां जो है ये अलग सा ऐड कर दिया गया है। तो इसी तरीके से आप इसको करेंगे। तो मैं वीडियो लंबी होने से बचाने के लिए मैं सिर्फ एक करके आपको दिखाया, बाकी आपने खुद करना है। बैक जाएंगे, आप यहाँ से निकल जाएं, बैक चला गया। अब दूसरा काम है चूज़ गैलरी बैकग्राउंड। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि इसको आप बैकग्राउंड कैसा देना चाह रहे हैं। तो आप गैलरी से भी बैकग्राउंड ले सकते हैं और यहाँ इस ऐप में भी कुछ बैकग्राउंड मौजूद हैं, वो भी ले सकते हैं। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ गैलरी वाले ऐप वाले। तो ये ऐप वाले बैकग्राउंड हैं मुख्तलिफ, ऊपर देखें, यहाँ से आप स्किप करते जाए, स्क्रॉल करते जाए। ये देखिए, ये बैकग्राउंड है, ये भी आप लगा सकते हैं। मुझे फ़िल वक्त ये नहीं चाहिए तो मैं बाहर निकलता हूँ। ये क्यूब कंट्रोल जो है ये बाद में सीखेंगे। बैकग्राउंड ओरिएंटेशन जो है ये आप कैसे बनाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। तो हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल, इस पर क्लिक कर दिया। अब आते हैं, ये जो बैकग्राउंड की बात हो रही है कि बैकग्राउंड चूज़ बैकग्राउंड फ्राम गैलरी। तो हमें दरअसल ये जो हम बना रहे हैं लोगो, तो इसके लिए हमें ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड चाहिए होता है, ताकि हम इस ग्रीन स्क्रीन को फिर काइन मास्टर के ज़रिए से इसका बैकग्राउंड ख़त्म कर सके। तो देखें, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप गैलरी में आ जाएंगे। तो आपके पास गैलरी में ग्रीन स्क्रीन कोई बैकग्राउंड मौजूद होना चाहिए। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं ये रिसेंट तस्वीर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक कर दिया जी, ये सबसे पहला वाला मेरे साथ मौजूद है ग्रीन स्क्रीन। मैंने इस पर क्लिक कर दिया।
और यहाँ पर ये देखिए साइज़ वाला ऑप्शन आ रहा है कि आप कितना लेना चाह रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसको मज़ीद भी कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे कम नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए। यहाँ दरमियान वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दिया और ये ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड मैंने ऐड कर दिया। अब आके हम देखते हैं कि अभी तक हमने जितने भी काम किए हैं ये कैसा बना है। तो यहाँ सिट वॉलपेपर पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए हमने जो लोगोज़ ऐड किए थे वो भी आ चुके हैं। हमने जो बैकग्राउंड पीछे वाला ग्रीन स्क्रीन वाला ऐड किया था वो भी ऐड हो चुका है। समझ आ रही है? तो तमाम चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और लोगो हमारा घूम रहा है। हम यहाँ अभी अप्लाई नहीं करेंगे, दोबारा हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कंट्रोल पैनल पे जाते हैं। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद हमें कुछ ऑप्शन यहाँ नज़र आ रहे हैं कि जी एक्स स्पीड आप कितना रखना चाह रहे हैं, वाई स्पीड कितना चाह रहे हैं और क्यूब का साइज़ जो है वो कितना रखना चाह रहे हैं। एक्स स्पीड का मतलब है ऊपर नीचे और वाई स्पीड का मतलब है दाएं बाएं साइड पे जो हरकत कर रहा है आपका लोगो। तो इसकी स्पीड आप कितना रखना चाह रहे हैं। मैंने ये एक्स स्पीड जो है 0 कर दिया है, तो इसको ही मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ। ठीक है, क्यूब का साइज़ मज़ीद बड़ा कर सकते हैं, मैं यहाँ से मज़ीद बड़ा करके दिखाता हूँ। कर लिया। अब यहाँ से बैक चले जाएँ। बैक चले जाने के बाद यहाँ पर प्रैक्टिकल इसको देखें कि क्या हो गया जी। सिट वॉलपेपर देखें, ये देखिए क्यूब का साइज़ इतना बड़ा हो चुका है और ये देखिए दोनों साइडों पर ये हरकत कर रहे हैं, ऊपर नीचे राइट और लेफ़्ट। ठीक है, तो चारों तरफ हरकत करने वाला। अब दोबारा हम सेटिंग में जाते हैं और इसकी साइज़ को थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लेते हैं। क्यूब कंट्रोल में जाएं और यहाँ से हम इसकी साइज़ को मज़ीद कम कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी इसकी साइज़ कम। अब दोबारा बैक चले जाते हैं और सिट वॉलपेपर पे क्लिक करके प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये देखिए जी हमारा लोगो तैयार है, घूमने वाला ज़बरदस्त ये घूम रहा है। अब इससे आगे आपने क्या करना है, इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके स्क्रीन पर फिट हो जाएगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पर इसी तरह आ जाएगा। अब हमें चाहिए कोई स्क्रीन रिकॉर्डर ताकि हम इसको रिकॉर्ड कर सकें। ये जो घूम रहा है इसको रिकॉर्ड कर लें। तो अभी जी मैंने अभी लगा लिया है ये रिकॉर्डर, ये रिकॉर्ड हो रहा है जी। रिकॉर्ड होने के बाद हम उसको स्टॉप कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से निकल कर चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम जाएंगे जी प्रैक्टिकल काइन मास्टर में। कहाँ जाएंगे, काइन मास्टर। तो ये देखिए जनाब हमारे सामने काइन मास्टर ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ से ये वाली जो वीडियो सामने नज़र आ रही है इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से इसको खोल लेते हैं एडिटिंग के लिए। तो इसके ऊपर अभी मैं ये लोगो लगा के आपको दिखाता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आगे देखते हैं। इस पर पहले से भी लोगो लग चुकी हैं, उसको डिलीट कर लेते हैं। चले ये यहाँ से डिलीट कर दी मैंने और अब यहाँ से हम देख लेते हैं जी, यहाँ से हम आगे लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ लेयर के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ मीडिया में चले जाएंगे और जो आपने रिकॉर्ड की थी उसको लाना है। तो ये देखिए रिकॉर्ड यहाँ पर पहले मौजूद है, इस पर क्लिक किया और यहाँ इस पर क्लिक किया तो ये हमने वो वीडियो बनाई थी, स्क्रीन रिकॉर्ड की थी, तो ये आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है, जैसे हम इसको लाते हैं तो ये क्लिक हो गया। अब यहाँ ये ऑप्शन है, यहाँ पर हमने इसको क्रॉप करना है। तो ये देखिए क्रॉप का ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक किया और ऊपर से नीचे इसको क्रॉप करें, नीचे से ऊपर उसको क्रॉप करें, इतना चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पर ये तीर का निशान है, इस पर क्लिक करें, ये क्रॉप हो गया। अब दोबारा इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट हो गया जी। अब दोबारा यहाँ पर ऑप्शन आएगा क्रोमा की का, जो आपको पढ़ाया गया है क्रोमा की, इस पर क्लिक करें। क्रोमा की पर क्लिक किया और यहाँ से इसका ये ग्रीन स्क्रीन जो है, ग्रीन बैकग्राउंड ये हटाना है, तो उसको हम ले आते हैं क्रोमा की में। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन कर दिया, यहाँ पर ग्रीन कलर पहले से सेलेक्ट हैं। आप जो कलर मिटाना चाहते हैं तो पहले यहाँ से उस कलर की सिलेक्शन करेंगे। तो पहले से यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन की सिलेक्शन हो गई। मैं इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए बहुत सारे कलर हैं, तो मुझे ग्रीन कलर जो है रिमूव करना है, तो ग्रीन यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो ग्रीन स्क्रीन ख़त्म हो गई। अब ग्रीन स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसकी सेटिंग करनी होती है अगर ये ख़त्म नहीं होती। ये देखिए यहाँ बिल्कुल ये सेटल है और लोगो बिल्कुल ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। ठीक है, हो गया। अब इसको दोबारा हमने सेलेक्ट करना है फिंगर के ज़रिए से। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। यहाँ पर मैं लगा के आपको दिखाता हूँ।
चले जी, अब हम वीडियो प्ले कर लेते हैं। मुश्तमिल है, जिसमें आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग ये दोनों कोर्सेज सिखाए जाएंगे। और ये आपके सामने ये देखिए, मैं साउंड इस वीडियो का ख़त्म कर लूँ जी। आप देखिएगा इसको, इसके नीचे दूसरी लोगो भी मैं लगा चुका हूँ, इस वजह से उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी देखें वीडियो कैसे चल रही है। ये लोगो इस तरह घूमने वाला बनता है और इसी तरह इसको आप रिकॉर्ड करेंगे तो कोई वॉइस भी रिकॉर्ड होगी, तो यहाँ पर आके पहले से इस वॉइस को ख़त्म कर देना है ताकि वॉइस साथ ना हो। प्ले करके देखें, अच्छे तरीके से घूम रहा है। तो इसी तरीके से घूमने वाला जो लोगो हैं वो बनाते हैं। ये आसान और सिंपल तरीका है। और इसके पीछे जो ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं तो वो गूगल से डाउनलोड करेंगे। गूगल पे लिखेंगे ग्रीन स्क्रीन, तो बहुत सारे ग्रीन स्क्रीन आ जाएंगे, उसमें से कोई एक भी डाउनलोड करके फिर उसी तरह क्यूब जो ऐप थी उसमें जाके इसी तरह इसको सेव करना है। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका है। इसी तरह आप लोगो बना के ग्रुप में जमा कीजिएगा। ये आप सबका होमवर्क है। इसी तरह पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।